इस प्रकार से क्या हुआ कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन जो अब संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर ये बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा होने लगी छात्रों जो विजय सिंह पथिके के बाद में जो अब विजय सिंह पथिके जो है छात्रों, अब इसका क्या है कि जो प्रचार प्रसार हो रहा है प्रताप नामक समाचार पत्र द्वारा, और विजय सिंह पथिक क्या है कि इसके लीडर है। तो छात्रों अब जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसकी बात किसे पता पड़ी कि ये आंदोलन तो बढ़ता ही जा रहा है, इस चीज की पता मेवाड़ के महाराणा को पता चला। तो छात्रों जो मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा ने क्या किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए मेवाड़ के महाराणा ने एक आयोग का गठन किया, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा आयोग था छात्रों? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। किसके लिए? बिजोलिया आंदोलन की जांच के लिए, बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए, किसान आंदोलन की जांच के लिए छात्रों बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए किस आयोग का निर्माण किया गया? ये किया गया बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का निर्माता। इस आयोग का निर्माता कौन था? आयोग का निर्माता मेवाड़ के महाराणा ने क्या किया कि इसका निर्माण करवाया। छात्रों बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आता है, लेकिन ये क्या होता है? विफल। ये आयोग क्या हो जाता है? विफल होता है। विफल क्यों होता है छात्रों? ये विफल होने का कारण ये कि बिंदुलाल भट्टाचार्य के अध्यक्षता के अंदर एक आयोग आता है, ये किसानों से जो मंत्रणा करता है, किसानों की प्रॉब्लम सुनता है। ठिकाने के जो ठाकुर है उनसे भी ये मंत्रणा कर रहा है। ठिकाने के ठाकुर कौन है? पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह से भी क्या कि मंत्रणा कर रहा है, परंतु छात्रों यहाँ क्या हो रहा है कि मंत्रणा करके ये किसानों के पक्ष में फैसला दे रहा है। फैसला किसके पक्ष में दे रहा है? रिपोर्ट तैयार कर रहा है, किसी किसानों के पक्ष में तैयार कर रहा है। और मेवाड़ की सरकार, गवर्नमेंट जो है, मेवाड़ के महाराणा है, उनके सामने ये आयोग अपने जो रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रहा है, परंतु मेवाड़ के महाराणा कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए क्या हुआ? ये आंदोलन अर्थात ये जो आयोग था, कौन सा आयोग? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ये क्या हुआ? विफल हो गया। छात्रों ये आयोग विफल हो गया। इसके बाद में जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा है छात्रों 1927 में, जो 1927 के अंदर छात्रों जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व है। अब जो 1927 ईस्वी में बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व, कौन सा आंदोलन है? किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है छात्रों? ये कर रहे हैं माणिक्य लाल वर्मा करते हैं छात्रों। 1927 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? माणिक्य लाल वर्मा करता है। और वर्मा के बाद में जमना लाल बजाज, और इनके बाद में हरिभाऊ उपाध्याय। कौन करते हैं छात्रों? माणिक्य लाल वर्मा करता है, जमुना लाल बजाज करता है और हरिभाऊ उपाध्याय करता है। छात्रों इस प्रकार से क्या है कि ये जो इसका नेतृत्व चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, विजय सिंह पथिके इसका नेतृत्व छोड़ देते हैं और उसके बाद में वो अन्य जो कार्यों के अंदर लिप्त होते हैं, अन्य जो आंदोलनों के अंदर, क्रांतिकारी घटनाओं के अंदर संलग्न हो जाते हैं। और 1927 में इसका नेतृत्व कौन करते हैं? माणिक्य लाल वर्मा, जमुना लाल बजाज में हरिभाऊ उपाध्याय जो इसका नेतृत्व करते हैं। छात्रों महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा कौन है छात्रों? महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह बनते हैं। भूपाल सिंह ने क्या किया कि 1941 ईस्वी का समय आ गया है। 1941 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के जो महाराणा भूपाल सिंह ने एक आदेश दिया और आदेश के अंदर इन्होंने क्या किया, इनके जो प्रधानमंत्री थे उनको, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने अपने प्रधानमंत्री को आदेश दिया। और प्रधानमंत्री कौन था छात्रों? ये राघवाचार्य। कौन था? राघवाचार्य।
तो राघवाचार्य कौन थे? ये प्रधानमंत्री के, ये महाराणा भोपाल सिंह के प्रधानमंत्री किसका? मेवाड़ का। ठीक है, मेवाड़ का प्रधानमंत्री कहाँ का था? प्रधानमंत्री कहाँ का? मेवाड़। और मेवाड़ के शासक कौन है? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह कौन है? मेवाड़ के शासक है। समय क्या है? 1941 ईस्वी के समय। और ये प्रधानमंत्री ये कौन है? राघवाचार्य। ये इसको आदेश देते हैं कि बिजोलिया रियासत तथा किसानों के मध्य समझौता कराओ। तब ये राघवाचार्य क्या करता है कि राजस्व मंत्री कहाँ का राजस्व मंत्री? मेवाड़ का राजस्व मंत्री है। ठीक है, मेवाड़ का राजस्व मंत्री है। कौन है छात्रों? ये जो राजस्व मंत्री वो है डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। कौन है राजस्व मंत्री मेवाड़ के? कौन है? मोहन सिंह मेहता। तो मोहन सिंह मेहता को क्या है कि ये भेजते हैं छात्रों ये समझौता करवाने के लिए। मोहन सिंह मेहता पहुंचते हैं, किसानों तथा बिजोलिया रियासत के मध्य समझौता हो जाता है। इस प्रकार से छात्रों ये जो 1800 ये आंदोलन है छात्रों कब प्रारंभ हुआ था? ये 1897 के अंदर प्रारंभ होता है और 1941 ईस्वी के अंदर ये खत्म होता है। कौन सा आंदोलन? 1897 से ये 1941 के अंदर, अर्थात 44 साल तक ये चलता है। भारत का ये सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन है। तो इस प्रकार से छात्रों जो किसानों और बिजोलिया रियासत में समझौता होता है। छात्रों अब हम दूसरा जो किसान आंदोलन देखते हैं वो है बेगू किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन। छात्रों जो बेगू किसान आंदोलन है, बेगू जो ठिकाना कहां पर है देखते हैं छात्रों। बेगू ठिकाना, ये बेगू ठिकाना कहां है छात्रों? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहां है? चित्तौड़गढ़। बिजोलिया कहां था? भीलवाड़ा के अंदर। बेगू कहां पर है? बेगू चित्तौड़गढ़ के अंदर। शासक, बेगू का शासक कौन है छात्रों? अनूप सिंह। कौन है? अनूप सिंह। बेगू का शासक कौन है छात्रों? अनूप सिंह है। और ये जो आंदोलन प्रारंभ कब होता है? 1921 ईस्वी के अंदर। प्रारंभ कब हो रहा है छात्रों? आंदोलन 1921 ईस्वी के अंदर। कारण क्या है छात्रों? कारण जो आंदोलन का कारण क्या है छात्रों? अत्यधिक, कारण एक ही छात्रों, अत्यधिक कर लाग-बाग, अत्यधिक कर लाग-बाग, सामंती जुल्म। सामंत क्या कर रहे हैं? किसानों पर जुल्म कर रहे हैं, अत्यधिक लाग-बाग, फ्री में काम करवा रहे हैं, अत्यधिक कर वसूल रहे हैं। इसलिए क्या किया किसानों ने? 1921 ईस्वी के अंदर ये विद्रोह कर दिया। और सर यहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? राम नारायण चौधरी। कौन कर रहा है? राम नारायण चौधरी कर रहा है। कहां पर कर रहा है? यहाँ पर बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी द्वारा बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। कब किया गया? 1921 ईस्वी के अंदर। 1921 ईस्वी के अंदर किसानों ने सामंतों के जुल्म से परेशान होकर, अत्यधिक जो टैक्स से परेशान होकर अब क्या किया कि एक आंदोलन खड़ा कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? राम नारायण चौधरी इसे जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। छात्रों इस आंदोलन के अंतर्गत एक घटना घटती है 13 जुलाई 1923 ईस्वी। इस आंदोलन में क्या चल रहा है? 13 जुलाई 1930 ईस्वी को ट्रेंच द्वारा, ट्रेंच नाम का, कौन है? ट्रेंच नामक अधिकारी ने, ट्रेंच नाम का एक अंग्रेज अधिकारी है, इसने क्या किया? लाठियां चलाई। क्या? लाठियां, गोलियां चलाई। किसान शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। उस सभा पर ट्रेंच नाम का जो अधिकारी है, ये दुष्ट ट्रेंच है, इस दुष्ट ट्रेंच ने क्या किया कि ये अत्याचारी ट्रेंच नाम का अधिकारी, इसने 13 जुलाई जो 1923 ईस्वी
को जो किसानों पर क्या किया, लाठियां में गोलियां चलाई। और इस कांड के अंदर क्या है कि रूपा जी व कृपा जी नाम के किसान क्या हुए, मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। ये जो मारे गए छात्रों 13 जुलाई 1923 ईस्वी को ट्रेंच नामक जो अधिकारी था, ट्रेंच नामक अधिकारी ने लाठियां बरसाई तथा बेगू किसान आंदोलन को बुरी तरह कुचलने के लिए लाठियां बरसाई तथा गोलियां चलाई। और इसके अंदर क्या हुआ, रूपा जी व कृपा जी नाम के किसान क्या हुए, मारे गए छात्रों। अंत में क्या हुआ, राजस्थान सेवा संघ व अनूप सिंह कौन था, बेगूका ठाकुर के मध्य समझौता। अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के जो नेता थे, किसान नेता थे, इनके मध्य क्या हुआ कि एक समझौता हो गया। और इस समझौते को क्या कहा गया, बोल्शेविक समझौता। राजस्थान के इतिहास में बोल्शेविक समझौते के नाम से जाना जाता है छात्रों। बोल्शेविक समझौता, इसमें बोल्शेविक शब्द क्या है कि मार्च 1917 ईस्वी के अंदर रूस देश के अंदर एक क्रांति हुई थी। वो क्रांति रूस की क्रांति के नाम से जानी जाती है। ये क्रांति 2 भाग के अंदर थी, एक मार्च 1917 तथा दूसरा नवंबर 1917। नवंबर 1917 में जो क्रांति का सेकंड चरण था, उसमें बिना रक्तपात के जो क्रांतिकारियों का कब्जा हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बिना रक्तपात के क्या होता है, क्रांतिकारियों की सभी बातें मान ली जाती है। जो भी ये अर्थात जो किसान आंदोलन के किसानों की सभी बातें कौन मान रहा है, अनूप सिंह सभी बातें मान लेता है। तो ये एक प्रकार से बोल्शेविक शांतिपूर्वक क्या है कि सारी बातें मान ली गई। तो ये बोल्शेविक जो समझौता इसे कहा गया। छात्रों, मारवाड़ तोड़ आंदोलन, अगला जो हमारा जो आंदोलन है वो कौन सा है, मारवाड़ तोड़ आंदोलन। कौन सा आंदोलन, मारवाड़ तोड़ आंदोलन। मारवाड़ तोड़ आंदोलन कौन सा छात्रों, ये कब हुआ, ये 1920 से 1921 ईस्वी के मध्य ये आंदोलन होता है। नेतृत्व कौन करता है छात्रों, चांदमल सुराणा। नेतृत्व कौन कर रहा है छात्रों, चांदमल सुराणा। छात्रों, जो ये आंदोलन हो रहा है मारवाड़ तोल आंदोलन, तोल मतलब कि माप तोल का मामला यहाँ पर कि माप तोल के अंदर जो बाट होते हैं, बाट देखते हैं अपन कि बाट को रखते हैं पलड़े के अंदर, तराजू के अंदर, वो माप तोल किया जाता है। तो ये तोल आंदोलन है, इसका मतलब तोल से, माप तोल से इसका संबंध है। तो इसमें क्या हो रहा है छात्रों कि चांदमल जो सुराणा है इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। कब प्रारंभ होता है, 1920 से 21 के अंदर होता है। इस आंदोलन में क्या हुआ कि जो जोधपुर रियासत है, मारवाड़ का मतलब जोधपुर, मारवाड़ शब्द आते ही जोधपुर, इतिहास में आप जोधपुर चले जाइए। जोधपुर रियासत द्वारा 100 तोला शेर को 80 तोला शेर में बदल दिया गया। 80 तोला शेर में बदलने के कारण आंदोलन। छात्रों, ये आंदोलन जो हो रहा है कि इसमें आप देखिए कि 100 तोड़े के अंदर क्या कि एक शेर होता है। कितना होता है, एक शेर। कहां पर, जोधपुर रियासत में हो रहा है। अब क्या है कि 80 तोले के अंदर ही एक शेर हो रहा है। वजन घटा दिया गया है तो जो वस्तु है वो भी कम तुलेगी, कम आएगी, और पैसा वो कम ही ले रहे हैं। 1 रुपए के अंदर मान लो कि 1 रुपए के अंदर जो 100 तोला घी आ रहा है, मान लेते हैं कि 1 रुपए के अंदर 100 तोला घी अर्थात 1 शेर घी आ रहा है। अब रुपया एक ही देना है आपको, लेकिन क्या है कि एक से, और घी भी 1 शेर आ रहा है, रुपया भी एक देना है, घी भी 1 शेर आ रहा है, लेकिन क्या है कि 80 तोड़ा ही है वो, अर्थात वो कम हो चुका है। नाम तो शेर एक ही है लेकिन तोड़े कम हो चुके हैं, तो अब घी का आपके पास में कम आ रहा है। तो इस स्थिति से क्या हुआ कि पैसा उतना ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन वजन कम तुल रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ
कि जोधपुर रियासत के अंदर 100 तोले सेर को 80 तोले सेर में बदलने के कारण ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। और जनता के इस आंदोलन के कारण क्या हुआ कि जोधपुर रियासत को अपना फैसला बदलना पड़ा और उन्हें क्या किया कि 100 तोले को एक शेर ही रखा गया। छात्रों, मंडोर किसान आंदोलन, अगला जो आंदोलन है मंडोर किसान आंदोलन। छात्रों, जो मंडोर किसान आंदोलन होता है वो कब होता है? ये होता है 8 जुलाई 1931। 8 जुलाई 1931। छात्रों, कारण क्या है? जोधपुर रियासत द्वारा नई भू राजस्व व्यवस्था लागू करना, नई भू राजस्व व्यवस्था लागू करना। तो छात्रों, अब मारवाड़ क्षेत्र के अंदर एक दूसरा आंदोलन हो रहा है मंडोर नामक स्थान पर, वो मंडोर किसान आंदोलन के नाम से जाना जा रहा है। 8 जुलाई 1931 को ये किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। कारण क्या है इसका कारण ये कि जोधपुर रियासत द्वारा नई भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी, अर्थात अब टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। ये तो ऐसी व्यवस्था जो है इससे क्या किसान परेशान हो गए। किसान चाहते थे कि हमारी पुरानी व्यवस्था ही बनी रहे और जोधपुर राज्य जो फायदा चाहता था, इसलिए उसने नई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित कर दी। इसलिए क्या हुआ कि ये विरोध प्रारंभ हो गया। छात्रों, दूधवा खारा किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन। छात्रों, ये दूधवा खारा जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन कब होता है? ये 1944 ईस्वी के अंदर होता है। छात्रों, कब होता है? 1944 ईस्वी के अंदर। तो छात्रों, कब हो रहा है? 1944 ईस्वी के अंदर कौन सा आंदोलन हो रहा है? दूधवा खारा आंदोलन। और नेतृत्व कौन कर रहा है इसका? नेतृत्व कर रहा हनुमान सिंह। कौन करता है छात्रों? हनुमान सिंह इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और कारण क्या है? अत्यधिक लगान तथा सामंतों का अत्याचार या जुल्म। छात्रों, दूधवा खारा जो आंदोलन है, दूधवा खारा कहां पर है? वर्तमान समय के अंदर ये चूरू के अंदर कहां स्थित है? चूरू के अंदर स्थित है। मंडोर कहां है छात्रों? ये जोधपुर के अंदर स्थित है, जोधपुर। तो छात्रों, दूधवा खारा किसान आंदोलन वर्तमान समय में चूरू में और पहले ये बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था। छात्रों, ये 1944 ईस्वी के अंदर प्रारंभ हुआ। कौन सा ये आंदोलन? नेतृत्व किसने किया? हनुमान सिंह ने इसका नेतृत्व किया। और अत्यधिक लगान का कारण था कि जो सामंत क्या किया? अत्यधिक जो लगान वसूलते थे और सामंतों का अत्याचार भी बढ़ता हुआ जा रहा था। इसीलिए क्या हुआ छात्रों? ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। छात्रों, सीकर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। छात्रों, ये सीकर जो किसान आंदोलन होता है, ये सीकर किसान आंदोलन कब होता है? ये होता है 1922 ईस्वी के अंदर। कब हो रहा है छात्रों? 1922 ईस्वी। कारण क्या है छात्रों? वही कारण है अत्यधिक लगान, सामंतों का सामंत अत्याचार कर रहे हैं किसानों पर तथा अत्यधिक लगान वसूल रहे हैं, बेकार करवा रहे हैं, फ्री में काम करवा रहे हैं, जो काम करवा रहे हैं उसका पैसा नहीं दे रहे। ऐसी स्थिति के अंदर छात्रों क्या हुआ कि सीकर के जो किसान थे, सीकर के किसानों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। तो छात्रों, 1922 ईस्वी के अंदर क्या हुआ? सीकर के अंदर जो किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो अगला किसान आंदोलन है वो आंदोलन है छात्रों कटरा थल कृषक आंदोलन। कौन सा आंदोलन? कटरा थल मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों। कटरा थल किसान आंदोलन। तो छात्रों, ये कटरा थल जो किसान आंदोलन है ये कब होता है? ये जो आंदोलन हो रहा है छात्रों, ये आंदोलन होता है 1921 ईस्वी के अंदर। कब होता है? 1921 ईस्वी। नेतृत्व कौन कर रहा है इसका? नेतृत्व इसका कर रहा है छात्रों हरलाल सिंह। इस कटरा थल आंदोलन के अंदर ही छात्रों एक कटरा थल महिला सम्मेलन होता है। कटरा
कटरा थल महिला सम्मेलन, महिला सम्मेलन, इसे प्रथम महिला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ये कटरा थल जो महिला सम्मेलन है छात्रों किसके अंतर्गत हो रहा है? कटरा थल किसान आंदोलन के अंतर्गत हो रहा है। और इस महिला सम्मेलन का जो नेतृत्व कौन करता है? महिला सम्मेलन का नेतृत्व है किशोरी देवी। कौन करती है? किशोरी देवी। तो ये किशोरी देवी है, इन्होंने क्या किया कि इस कटरा थल महिला सम्मेलन का जो ये नेतृत्व किया। और ये जो सम्मेलन था ये कब हुआ? 25 अप्रैल। कब होता है छात्रों? 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को। ये यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है, अभी तक आंदोलन चल रहा है ये। और ये क्या है? 25 अप्रैल 1934 ईस्वी के अंदर एक जो सम्मेलन होता है वो कौन सा होता है कि प्रथम महिला सम्मेलन है किशोरी देवी के नेतृत्व में। ये सम्मेलन क्यों हो रहा है? सीहोट, सीहोट ठिकाने का ठाकुर, ठिकाने के ठाकुर, सीहोट ठिकाने के ठाकुर द्वारा जाट महिलाओं द्वारा जाट महिलाओं को जाट महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, जाट महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, जाट महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना। छात्रों जो कटरा थल किसान आंदोलन है, कटरा थल किसान आंदोलन 1921 के अंदर प्रारंभ हो रहा है और नेतृत्व कौन कर रहा है? हरलाल सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसी आंदोलन के अंदर 25 अप्रैल 1934 ईस्वी का समय कटरा थल महिला सम्मेलन का नेतृत्व कौन करता है? किशोरी देवी इसका नेतृत्व कर रही है। सीहोट के जो ठाकुर है, सीहोट ठिकाने का जो ठाकुर है, उसने क्या किया? जाट महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया उसने। तो इसलिए क्या हुआ छात्रों कि ये जो सम्मेलन हुआ। छात्रों इसके अतिरिक्त जो अगला जो हम देखते हैं जयसिंहपुरा कांड, जयसिंहपुरा कांड मोस्ट इंपोर्टेंट छात्रों आपके जयसिंहपुरा कांड, जयसिंहपुरा कांड। छात्रों जो जयसिंहपुरा कांड है ये हुआ था 21 जून 1934 ईस्वी को। ये कांड कब बैठा छात्रों? ये घटना कब घटी? 21 जून 1934 ईस्वी। इसमें क्या था छात्रों? ढूंढलोद का ठाकुर, ढूंढलोद ठिकाने के, ढूंढलोद कहाँ आता वर्तमान में? ये आता है छात्रों झुंझुनू के अंदर आता है ढूंढलोद वर्तमान में। उस समय जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। जब ये कांड हुआ जब कहाँ आता था? जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। वर्तमान में कहाँ आता है? झुंझुनू के अंदर आता है। तो ढूंढलोद ठिकाने के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह व इसके साथियों ने खेत में हल चला रहे किसानों पर गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए, जिसमें कई किसान मारे गए, जिसमें कई किसान मारे गए। इस दिन जयपुर रियासत में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया। छात्रों 21 जून 1934 ईस्वी में कब? 21 जून 1934 ईस्वी में ढूंढलोद ठिकाने के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह, कौन? ढूंढलोद ठिकाने के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह व इसके साथियों ने खेत में हल चला रहे किसानों पर, कहां पर? जो खेत में हल चला रहे किसानों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई किसान मारे गए। क्या हुआ छात्रों? कई किसान मारे गए।
और जिसके कारण क्या हुआ कि इस दिन क्या हुआ कि संपूर्ण जो जयपुर रियासत थी उसमें जय सिंहपुरा जो शहीद दिवस मनाया गया। छात्रों जो ये कांड घटित हुआ इसके अंतर्गत ये जय सिंहपुरा जो कांड है ये जयपुर रियासत का प्रथम ऐसा मुकदमा था, प्रथम ऐसा मुकदमा जिसमें आरोपियों, जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा दिलाई गई। छात्रों आज तक ऐसा ही होता रहा था कि जो सामंत थे किसानों को मार देते थे परंतु उन पर कोई मुकदमे चलते नहीं थे। क्यों? क्योंकि राज सत्ता उन्हीं के पास में थी। परंतु जयपुर रियासत में जो जय सिंहपुरा कांड हुआ, जय सिंहपुरा कांड प्रथम ऐसा कांड था जो जयपुर रियासत का, जिसके अंतर्गत जो ईश्वरी सिंह तथा उसके साथियों को पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें क्या सजा दिलाई गई। छात्रों इस प्रकार से जो ये जय सिंहपुरा कांड हुआ था छात्रों, चिड़ावा किसान आंदोलन, जो अगला किसान आंदोलन है छात्रों, चिड़ावा किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है छात्रों? चिड़ावा किसान आंदोलन। चिड़ावा किसान आंदोलन। छात्रों चिड़ावा कहाँ आता है? झुंझुनू के अंदर। वर्तमान समय में कहाँ आता है छात्रों? झुंझुनू के अंदर आता है चिड़ावा किसान आंदोलन। छात्रों ये किसान आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1922 ईस्वी के अंदर, 1922 ईस्वी। और नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व इसका मास्टर प्यारेलाल। नेतृत्व किसने किया? मास्टर प्यारेलाल। कारण क्या था? कारण वही छात्रों, सामंतों का अत्याधिक टैक्स, अत्याधिक कर। क्या था छात्रों कि चिड़ावा किसान आंदोलन है, इसका कब प्रारंभ हुआ? 1922 ईस्वी के अंदर प्रारंभ हो रहा है। नेतृत्व कौन कर रहा है? मास्टर प्यारेलाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सामंतों का अत्याचार व अत्यधिक कर और फ्री में काम करवाना, जो लाग बाग थी तथा बेगार प्रथा थी, बेगार करवाई जाती थी, किसानों से बेगार करवाना, किसानों से बेगार करवाना। तो इस कारण क्या हुआ? बेगार मतलब फ्री में काम करवाना, तो बेगार करवाना, तो ये सब क्या था छात्रों? इसके कारण क्या हुआ कि ये चिड़ावा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब छात्रों हम देखेंगे बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन। छात्रों जो बूंदी किसान आंदोलन है प्रारंभ, ये प्रारंभ कब होता छात्रों? 1920 ईस्वी से लेकर और ये 1927 ईस्वी तक ये आंदोलन क्या है चलता है। कब से कब तक चलता है छात्रों? 1920 से प्रारंभ होता है, समाप्त 1927 ईस्वी। 1920 ईस्वी से प्रारंभ होता है, 1927 ईस्वी में क्या होता है? समाप्त होता है। प्रारंभ कहां से हो रहा है छात्रों? ये प्रारंभ ये हो रहा है जो आंदोलन कहां से होता है? ये प्रारंभ होता है बरड़ क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में? बरड़ क्षेत्र। बरड़ जो क्षेत्र है, बरड़ क्षेत्र। बरड़ क्षेत्र से क्या है कि ये प्रारंभ होता है। बरड़ क्षेत्र कहां आता है? बूंदी। बूंदी के बरड़ क्षेत्र कहां आता है? बूंदी। बूंदी के बरड़ क्षेत्र से ये आंदोलन प्रारंभ होता है। कौन सा आंदोलन? बूंदी किसान आंदोलन प्रारंभ हो रहा है। कब हो रहा है? 1920 ईस्वी में प्रारंभ हो रहा है, समाप्त कब हो रहा है? 1927 ईस्वी के अंदर। छात्रों इसके अंदर एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी, इसके अंदर एक विशेष घटना घटी इसके अंदर एक की 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को 2 अप्रैल 1923 ईस्वी का समय था और स्थान था डाबी। डाबी नामक स्थान। कौन सा स्थान छात्रों? डाबी। ये आंदोलन कौन चल रहा है? डाबी।
कौन सा आंदोलन चल रहा है? बूंदी किसान आंदोलन के अंदर चल रहा है। बूंदी किसान आंदोलन कब चलता है? 1920 से 1927 ईस्वी तक चलता है। बरड़ क्षेत्र बूंदी से प्रारंभ होता है और ये घटना कहाँ घट रही है? घटना डाबी के अंदर घट रही है। डाबी नामक स्थान कहाँ पर छात्रों? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी में डाबी नामक स्थान पर घटना घट रही है और किसी आंदोलन के अंतर्गत है? बूंदी के अंतर्गत है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टेज पर झंडा गीत गाते समय, झंडा गीत गाते समय नानक जी गीत को गोली मार दी। जो रियासत के सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक थे छात्रों, इन्होंने क्या किया? नानक जी गीत को गोली मार दी। कब मार दी? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी नामक स्थान पर। हमारे छात्रों, डाबी नामक स्थान पर स्टेज पर झंडा गीत गाते समय जो नानक जी गीत को गोली मार दी। छात्रों, 1926 ईस्वी में नेतृत्व, 1926 ईस्वी का समय आ गया। 1926 ईस्वी के अंदर नेतृत्व किसने किया? पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा नेतृत्व किसने किया 1926 में? किस आंदोलन का? इसका। पंडित नैनूराम शर्मा ने सशक्त नेतृत्व किया इसका और महिलाओं का नेतृत्व, महिलाओं का नेतृत्व। इस आंदोलन में महिलाओं का जो नेतृत्व किया वो किसने किया? अंजना चौधरी। किसने किया? अंजना चौधरी ने नेतृत्व किया। किसका? बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत जो महिला जो थे, महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? अंजना चौधरी द्वारा महिलाओं का नेतृत्व किया गया। तो छात्रों, ये बूंदी किसान आंदोलन प्रारंभ कब होता है? 1920 में प्रारंभ होता है। 1927 में आंदोलन समाप्त हो जाता है। प्रारंभ कहां से होता है? बरड़ क्षेत्र बूंदी से प्रारंभ होता है। 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक स्थान के अंदर स्टेज पर झंडा गीत गाते समय नानक जी भील को गोली मार देते हैं, जिससे क्या होता है? ये वही वीर यथार्थ ये शहीद हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? नानक जी भील शहीद हो जाते हैं। 1926 ईस्वी में जो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? पंडित नैनूराम शर्मा करते हैं और महिलाओं का नेतृत्व कौन करता है? अंजना चौधरी, जो महिलाओं का नेतृत्व करते हैं। किसमें? बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत। तो छात्रों, तो इस प्रकार से जो ये बूंदी किसान आंदोलन था, बूंदी किसान आंदोलन कब प्रारंभ होता है? बूंदी किसान आंदोलन जो प्रारंभ होता है 1920 से 1927 ईस्वी तक। छात्रों, अब जो अगला हम आंदोलन देखते हैं, अगला जो हमारा आंदोलन है वो आंदोलन है छात्रों अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन व नीमू चाणा हत्याकांड। नीमू चाणा हत्याकांड